थर्ड प्रोपोर्शनल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड प्रोपोर्शनल। इससे पहले कि हम थर्ड प्रोपोर्शनल की तरफ चलें, हम पहले प्रोपोर्शन को अगेन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद प्रोपोर्शन दैट इफ क्वांटिटीज ए, हम लिख लेते हैं क्वांटिटीज ए, बी, सी एंड डी are in proportion, then we can write it, then we can write a ratio b, ये साइन लगाएंगे हम प्रोपोर्शन का, एंड c रेशो d। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर a रेशो b प्रोपोर्शन है c रेशो d में, जिसमें हमें ये फोर क्वांटिटी नजर आ रही है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, यानी दो जो क्वांटिटीज हैं उनकी रेशो और जो बाकी दूसरी दो क्वांटिटीज हैं c और d, इनकी रेशो जो है वो इक्वल है। बिकॉज प्रोपोर्शन जो है ये इक्वलिटी होती है बिटवीन टू रेशोज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a रेशो b वो इक्वल है c रेशो d के। तो अगर हम इसको एग्जांपल से भी देखें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, अगर a की वैल्यू 1 ली जाए और b की वैल्यू जो 3 ली जाए, प्रोपोर्शन को हम इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह c की अगर हम रेशो की बात करें तो c की वैल्यू की अगर हम बात करें तो c को हम 5 लिख रहे हैं और d को हम 15 लिख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये प्रोपोर्शन में है, यानी अगर हम इनको देखें तो 1:3 इज इक्वल टू, इसको भी अगर हम डिवीजन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में चलें इसको हम करते हैं चेंज, 1/3 विल बी इक्वल टू 5/15। तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3 प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन टू 1:3। तो ये दो रेशियोज के दरमियान प्रोपोर्शन क्या साइन शो कर रहा है, ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पर भी 1:3 है और यहाँ पर भी 1:3 बन चुकी है। तो ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे, ये रेशियो को हम वैसे भी पढ़ सकते हैं 1:3, 1:3। ठीक है, तो ये था प्रोपोर्शन। अब हम बात करें थर्ड प्रोपोर्शन की, तो इफ थ्री क्वांटिटीज, थर्ड प्रोपोर्शन में हम लिखते हैं इफ थ्री क्वांटिटीज थ्री क्वांटिटीज और क्वांटिटीज है ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी आर रिलेटेड एस, अगर तीन क्वांटिटीज है हमारे पास ए, बी और सी, वो इस तरह से रिलेट करें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी हो। तो यहाँ पे जो C होगा, ये जो C होगा ये थर्ड प्रोपोर्शन को शो करेगा। C किसको शो करेगा? देन देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। जी, C थर्ड प्रोपोर्शन को शो करेगा। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन क्वांटिटीज हैं और यहाँ पे प्रोपोर्शन में हमारे पास टोटल फोर क्वांटिटीज थी। तो अगर तीन क्वांटिटीज इस तरह से रिलेट कर रही हैं तो यहाँ पे सी जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते हैं एग्जांपल, और वो है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 और 12। जी,
6 और 12 का हम थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन की। यू कैन सी दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो हम इसको लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, बी रेशो सी। अब यहाँ पे ये जो 6 होगा, ये 6 ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 12 है ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो सी, वो हमने फाइंड करना होगा। यहाँ पर ये फाइंड करना होगा। ये जो आपसे बोला जाए ना, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, इट मीन जो जो आप लेट करोगे थर्ड प्रोपोर्शन, वो जिसको हमने यहाँ पे सी का नाम दिया है, नॉट नेसेसरी कि आप इसको सी ही बोलोगे, आप कोई और भी लेटर ले सकते हो। यहाँ पर कोई और लेटर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जिसको आप थर्ड प्रोपोर्शन का नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 6 रेशो बी की वैल्यू 12 है, एंड प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे हम, और अगेन बी की वैल्यू हम लिखेंगे 12, रेशियो लगाएंगे, और सी जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन, वो हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको रेशो में, रेशो को फ्रैक्शन में ले जाएं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 6/12, और यहाँ पर प्रोपोर्शन इक्वल को शो करता है, और 12 रेशो जिसको हम डिवीजन में लिखें तो ये सी आएगा। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये तो मालूम है, ये जो दो वैल्यूज हैं ये मीन्स कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम इसको इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वैल्यू जो है मीन के लाएंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यूज एक्सट्रीम के लाएंगी, और इनका प्रोडक्ट लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय सी। 12 12 जार 44 होगा, और 6 सी आ जाएगा। अब c फाइंड करना चाहते हैं तो 6 इधर डिवाइड होगा, 144 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू c। इसको हम अगर कैंसिल करेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 होगा। अब 2 यहाँ से कैरी जाएगा 24, एंड 6 4 जार 24। तो फाइनली c की जो वैल्यू है वो 24 आएगी। सो इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड कर सकते हैं।